मुराद भाई 1 मिनट बात सुने। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो गर्मी की वजह से मेरे बेटे की कल से बहुत तबीयत खराब है और मेरे पास दवाई लेने के पैसे नहीं हैं। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है। अगर आप 1000-1500 मुझे उधार दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इमाम साहब, अगर मेरे पास होते तो मैं आपको ज़रूर दे देता। शायद आपको मेरे हालात का पता नहीं है। मैं आजकल बहुत परेशान हूँ। आप मेरे लिए और अपने लिए दुआ किया करें। मुराद भाई, अल्लाह के फजल से मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन मेरे बेटे को दुआ के साथ साथ दवा की भी ज़रूरत है जो सिर्फ पैसों से आती है और मेरे पास पैसे है नहीं। आप मुझे 1000 रुपये उधार दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। अब इमाम साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। वो जो मोइन भाई आपको तनख्वाह देते हैं वो कहाँ जाती है? तनख्वाह जनाब, जो 10-15 हज़ार रुपये मुझे मिलता है उससे तो सिर्फ 10-15 दिन ही बहुत मुश्किल गुजरते हैं। आपको क्या पता। अब मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे घर के हालात कैसे चल रहे हैं। तो आप उनसे कहें कि वो आपकी तनख्वाह बढ़ाएं या कम से कम बच्चे की दवाई के पैसे ही मांग लें। ढोंगी कहीं का। मेरे पास इतने फालतू पैसे थोड़ी हैं जो इसे देता फिरूं। इसका तो काम है हर वक्त किसी ना किसी से पैसे मांगता रहता है। माजरत इमाम साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दूं और आप जाके अपने बच्चे की दवाई लें। और रही बात तनख्वाह बढ़ाने की, तो अब सारा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। आप जाके एहसन साहब से बात करें, वही आपकी आप तनख्वाह बढ़ाएंगे। मोइन भाई, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेके आया था और आपने मुझे ये खबर सुना दी। मुझे तो पता ही नहीं था। ये कब हुआ? इमाम साहब, आपका काम है नमाज पढ़ाना और तनख्वाह लेना। आपको ये बताने से क्या हो जाना था? आप इन मामलात में ना ही पढ़ें तो आपके लिए बेहतर है। मोइन भाई, आप ठीक कह रहे हैं। मेरा और काम ही क्या है। तो अब मैं एहसन भाई के पास जाऊं क्या? जी, अब आप उन्हीं के पास जाएं। वही आपको तनख्वाह देंगे और बढ़ाएंगे भी। मेरे पास में अब कुछ नहीं है। जी ठीक है मोइन भाई, बहुत शुक्रिया। देखिए इमाम साहब, बात मैं सीधी करूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा। अभी मुझे मस्जिद के अखराजात समझने में वक्त लगेगा। अभी कुछ नहीं हो सकता, माजरत। चलें ठीक है एहसन भाई, कोई मसला नहीं है। जो आपकी समझ में आए आप वो करें। एहसन भाई, मेरे बेटे की तबीयत खराब है। आप ऐसा करें, तनख्वाह में से कुछ एडवांस दे दें मुझे, फिर तनख्वाह में से आप काट लेना। जनाब, मैंने गुजारिश की है, अभी कुछ नहीं हो सकता। आप फिर वही बात कर रहे हैं। फिलहाल आप तशरीफ ले जाएं, बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? वालेकुम सलाम जी शहजाद भाई, मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, ये क्या बाहर रख रहे हैं? तो ये कुछ घर में कबाड़ की फालतू चीजें पड़ी हुई थी, एवं घर में गंदगी डाल रही थी, तो मैंने सोचा इसको बाहर उठा के रख देता हूँ। अच्छा, आप इनको कबाड़ में बेच देते, कुछ रकम ही आपके हाथ आ जाती। इमाम साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतनी गर्मी में कौन जाए इसे कबाड़िए के पास बेचने। मैंने इसलिए इसे बाहर रख दिया है कि कोई गरीब जरूरतमंद खुद ही उठा के ले जाएगा और बेच लेगा। इस वक्त यहाँ मुझसे ज्यादा गरीब और ज़रूरतमंद कौन है? चलो मैं ही ये कबाड़िए को बेच आता हूँ। इतने पैसे तो आ जाएंगे कि जिसमें मेरे बच्चे की दवाई आ सके। अरे इमाम साहब, ये भी ले जाएं। इमाम साहब, ये कुछ पैसे भी रख लें। हमारे माशरे में सिर्फ इमाम मस्जिद को ही पैसे देने के लिए क्यों कम पड़ जाते हैं?